प्रेज़ द लॉर्ड। गुरु उपदेश में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि आपके सामने मैं आज़ादी के बारे में बता सकूँ, और ये दो आज़ादी है, वो है बीमारी से हमें परमेश्वर कैसे आज़ाद कर सकता है। संसार में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उनको स्वस्थ बनाया था, तंदुरुस्त बनाया था। शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से वो तंदुरुस्त थे और स्वस्थ थे। लेकिन पाप के कारण उनके जीवन में पतन आ गया, और उसके कारण पूरे संसार में पाप के कारण बीमारी आ गई और मनुष्य का पतन हो गया। और इसीलिए आज सुबह में मैं चाहता हूं कि हम सब शरीर में, आत्मा में और मानसिक रीति से हम तंदुरुस्त और स्वस्थ बने। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम थोड़ा कुछ बीमारी के ऊपर जाने, और कैसे हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो बीमारी है और उसके ऊपर परमेश्वर कैसे हमें बीमारी से विजय देता है। पहली बात, बीमारी क्या है। ऐसे शरीर, प्राण और आत्मा में जो भी बातें, जो पीड़ा और जो दुख से हमें अस्वस्थ पैदा होता है, वो है बीमारी। और उसके बाद बहुत सारी बीमारी बाइबल के समय में भी थी, आज भी बहुत सारी बीमारी हमको देखने को मिलती है। शारीरिक बीमारी बाइबल हमें बताती है कि लकवाग्रस्त जो व्यक्ति था वो बहुत सालों से पड़ा हुआ था। उसके बाद जो रक्तस्राव वाली जो स्त्री, महिला थी, उसको 12 साल से वो पीड़ित थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लाजर, उसको भी ऐसी बीमारी थी जो बीमारी उसको मृत्यु तक ले गई। शारीरिक बीमारी जो है हर एक के जीवन में आती है। और उसके बाद है आध्यात्मिक बीमारी। कई बार हमारे जीवन में पाप के कारण जो बीमारी आती है, और वो भी इलाज है, पापों से हमें पहले मुक्त होना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक बीमारी आती है, स्पिरिचुअल सिकनेस आती है, उसको हम दूर कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारी, उसमें से थोड़ी बीमारी शैतान की ओर से आती है। कई लोग मानसिक रीति से ऑप्रेस रहते हैं, दबाव में रहते हैं, क्योंकि शैतान जो है, जो दुष्ट आत्मा के द्वारा उनको दबाता रहता है, और कई सारे लोग बंधन में होते हैं। और इसीलिए शैतान ने जैसे अय्यूब की परीक्षा की लिया, लेकिन वो शैतान के प्रभाव में नहीं था, लेकिन शैतान के द्वारा बीमारी उसके शरीर में आई थी। और इसीलिए परमेश्वर ये सारी जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में होती है, उसमें से प्रभु हमें मुक्त करना चाहता है। पहले तो पाप के कारण जो मृत्यु आया, और मृत्यु जो आत्मिक मृत्यु है, उसके बाद शारीरिक मृत्यु है, उसके साथ साथ बीमारी भी आ गई है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जब शैतान ने इस संसार में पाप को लेके आया, श्राप को लेके आया, यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए कि हमें संपूर्णता का जीवन देने पाए। और इसीलिए प्रियो, बहुत सारी बातें परमेश्वर हमें स्वस्थ रखना चाहता है, तंदुरुस्त रखना चाहता है। और इसीलिए यीशु मसीह जो अय्यूब की जो परीक्षा जो परमेश्वर करते हैं, उस परीक्षा में विश्वास की परीक्षा होती है। उसके अंदर उस अय्यूब के शरीर में बीमारी डाली जाती है, फोले होते हैं, लेकिन उसमें भी उसकी विश्वास की परीक्षा में वो पास हो जाता है। उसके बाद यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि वो अंधा व्यक्ति क्यों जन्म से अंधा है। परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकता है। और कई लोग उसको दोष देते हैं कि भाई उसके माता पिता ने पाप किया होगा, उसके पाप में जन्मा है। लेकिन यीशु ने कहा कि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में प्रकट हो, इसीलिए वो बीमार है। तो कई प्रकार की बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकती है। और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में अनुशासन लाना चाहता है, और इसीलिए कई प्रकार की बीमारियां, तकलीफ, दुख, पीड़ा हमारे शरीर में परमेश्वर अनुशासन के रूप में भेजता है। और कई प्रकार की बीमारियां इसलिए आती है कि हम लोग हमारे शरीर की अच्छी परवरिश नहीं कर पाते। कई लोग
बीमार ऐसे गरीब स्थान में पैदा होते हैं, गरीबाई में पैदा होते हैं, और इसीलिए उनको कुपोषण का सामना उनको करना पड़ता है और इसीलिए वो बीमार हो जाते हैं। और इसीलिए कई प्रकार के जीवन शैली कई लोग अपने जीवन को इतना व्यस्त बना देते हैं, अपने शरीर को वो सुधि नहीं ले पाते और इसीलिए वो बीमार हो जाते हैं। और इसीलिए जीवन शैली के द्वारा भी कई प्रकार की बीमारी आजकल हमारे शरीर में प्रवेश हो जाती है। सो यहाँ पर आध्यात्मिक बीमारी यानी कि कई लोग पाप करने के द्वारा परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण वो आत्मिक रीति से बीमार हो जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर आज चाहता है कि सारी प्रकार की जो बीमारियां हमारे जीवन में हम सामना करते हैं और सामना करना पड़ता है, और कई लोग अभी बीमार होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कैसे परमेश्वर उस बीमारी में से आपको आजाद करें। और इसलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने पहला कि हम पश्चाताप करने पाए। जब हम परमेश्वर के आगे पश्चाताप करेंगे, अपने पाप और गुनाह को मांग लेंगे, तो परमेश्वर हमारी बीमारी से परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है। जब हिजकिय्याह राजा ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के आगे वो रोया, परमेश्वर ने उसकी बीमारी का इलाज यशायाह नबी के द्वारा भेजा गया और उसको 15 साल परमेश्वर ने उसको जीवन में दे दिया। कई बार हमें पश्चाताप करके परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। दूसरा, हमें विश्वास करना है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम बीमार हो जाते हैं और ऐसी कई बीमारी आ जाती है, हमें डॉक्टर के द्वारा गोली या इंजेक्शन लेना पड़ता है, कोर्स पूरा करना पड़ता है। तो कई बीमारी आती है, डॉक्टर के द्वारा, उन दवाइयों के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं, लेकिन सही में चंगाई विश्वास से आती है। डॉक्टर बदलने से, दवाइयाँ बदलने से नहीं, लेकिन हमें विश्वास करना है कि जो दवाई मैं लेता हूं उसमें परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। जिस डॉक्टर के पास मेरा इलाज हो रहा है उसमें परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। यानी कि आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, और जो माध्यम है, दवा या इंजेक्शन, जो भी माध्यम है, वो जो परमेश्वर, ये संसार के लोगों ने उसको परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रोविजन है। तीसरी बात कि हमें प्रार्थना करना। जब भी आप बीमार हो, परमेश्वर के पास आपको जाना होगा, परमेश्वर के सामने आपको विनती रखना होगा। जब आप विनती रखें, परमेश्वर उस विनती को सुनेगा और परमेश्वर आपको शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से परमेश्वर चंगा करेगा। और परमेश्वर की शक्ति जो है पर निर्भर रहता है कि परमेश्वर हमें चंगा करेगा कि नहीं। परमेश्वर सर्वसामर्थ्य है। कई लोगों को डॉक्टर बोल देते हैं कि अभी आप जाके अपने भगवान से या अपना परमेश्वर से दुआ करो कि वो चंगा हो जाए या परमेश्वर उसको नया जीवन दे। तो कई बार परमेश्वर डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य आज भी वो कार्य कर सकता है। कई कैंसर वाले व्यक्ति जिनको बोल दिया गया था कि आपका 4th स्टेज है, लेकिन परमेश्वर उनको चंगा दिया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का सत्य हमें निर्भय रहना चाहिए कि यदि हम मरने पर है, लेकिन यदि आप विश्वास करोगे तो वो परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि आज भी उस परमेश्वर में चंगा करने के सामर्थ्य है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी चंगाई को ले लें। आप यदि कोई किसी भी प्रकार से आप बीमार है, समस्या में है, तकलीफ में है, तो परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है। परमेश्वर आपको सारी बीमारियों से चंगा कर सकता है, लेकिन विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ और परमेश्वर पर निर्भर होकर आपको परमेश्वर पर पास आना पड़ेगा और वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो अन्न और जल को आशीष देता है। यानी कि यदि प्रभु की हम आज्ञा को मानेंगे तो हमारे और हर समय हमारे शरीर में हम स्वास्थ्य को अनुभव करेंगे। और इसलिए आइए हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। और यदि आप बीमार हैं तो आप प्रार्थना करें, यीशु को पुकार करें, पश्चाताप करें
और परमेश्वर पर आप निर्भर हो जाइए कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा राफा आपको चंगा करे। कोई भी बीमारी या श्राप जो मिस्र के है आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।